ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बजट सत्र का 7वां दिन। विपक्षी दलों ने मीटिंग बुलाई। बीते दिन लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच टली। आज राज्यसभा में बोल सकते हैं पीएम। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सत्र के पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। इस दौरान अंतरिम बजट पेश करेगी सरकार। बिहार में आपत्तिजनक गाने बजाने पर होगी कार्रवाई। एफआईआर की दी गई चेतावनी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। यूजीसी की शिकायत पर 2 एफआईआर भी दर्ज। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। अमेरिका से जल्द खरीदेगा 6 नए P-8I विमान। समुद्री सुरक्षा में मददगार। अमेरिका में छटनी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर की चली गई नौकरी। ईशान ने किया भावुक पोस्ट, कहा दुखी हूं। शरद पवार करेंगे महाराष्ट्र से खेला। पार्थ जय के साथ बंद कमरे में 1.5 घंटे तक चली मीटिंग। अजित पवार को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के दीपक कुमार ने जनता से की भावुक अपील। कहा मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूजीसी के नए नियमों पर बोला हमला। कहा अगर यही रवैया जारी रहा तो एक दिन ये संघ परिवार के लोग SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को भी खत्म कर देगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद खुला जाम। टैंकर पलटने से था रास्ता बंद। गाड़ियों की 25 किलोमीटर लंबी कतारें। आदित्य ठाकरे का तीखा तंज। कहा नागरिक परेशान लेकिन सरकार सुस्त। खामेनेई को चिंता करनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। ओमान में होनी है बातचीत। भारत किसी से भी तेल लेने के लिए आजाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर मॉस्को का आया जवाब। ट्रंप ने कहा था रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला। गैस पाइपलाइन को विस्फोटक से उड़ाया, बड़ा नुकसान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है ये इलाका। ग्रीस में सरकार की अवैध मस्जिदों पर सर्जिकल स्ट्राइक। 60 धार्मिक स्थल होंगे बंद, चलाने वाले होंगे निर्वासित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश करने वाले शख्स को उम्र कैद। 2024 में AK-47 जैसी राइफल लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्फ क्लब आया था रयान। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छटनी। 300 कर्मचारियों को निकाला। स्पोर्ट्स सेक्शन बंद। घाटे में चल रही थी जेफ बेजोस की कंपनी। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का दूसरा दिन आज 6 फरवरी को आएगा फैसला। संतुलित विकास दर और महंगाई के बीच रेपो दर पर रहेगी नजर। आज से शुरू होगी पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी। ओला उबर की तरह ड्राइवर को नहीं देना होगा कमीशन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लॉन्च। आज सरफा बाजार में मंदी। चांदी की दरों में 25,000 की आई कमी। सोना करीब 18,000 हुआ सस्ता। एयर इंडिया बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच हुई पूरी। नहीं पाई गई कोई तकनीकी खराबी। महाराष्ट्र के मीरा भयंदर में बीजेपी की पार्षद डिंपल मेहता मेयर बनी है, लेकिन उनके मेयर बनते ही राज्य में मराठी और गैर मराठी को लेकर विवाद तेज हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि शहर का मेयर मराठी भाषी होना चाहिए ताकि वो स्थानीय लोगों की भावनाओं को सही तरीके से समझ सके। ये मुद्दा इतना गर्मा गया कि विपक्ष ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने तो डिंपल मेहता की नियुक्ति के खिलाफ 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया था। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये मामला भाषा या मराठी सम्मान से जुड़ा नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। बता दें मीरा भयंदर नगर निगम में महापौर पद को लेकर चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। मराठी एकीकरण समिति ने यह मुद्दा उठाया कि शहर को केवल मराठी महापौर ही स्वीकार्य है।
लेकिन बीजेपी ने इस विरोध को दरकिनार करते हुए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई। आवेदन वापसी के समय में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया। मतदान के दौरान बीजेपी के 78 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद ने डिंपल मेहता के पक्ष में हाथ उठाया। इस तरह कुल 79 मतों के साथ डिंपल मेहता को महापौर चुने जाने का फैसला हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान नगर निगम सदन में विरोध और समर्थन दोनों की तस्वीर साफ दिखाई दी और अब बवाल और बढ़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए सवाल किया था, लेकिन सवाल पूरा नहीं हो पाया क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ ही बीजेपी के दूसरे सांसदों ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। 2 दिन तक लगातार राहुल ने सदन में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष के इशारे पर स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। सरकार का कहना है कि जो किताब है ही नहीं, राहुल गांधी उसे कोट कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि मैं वो ही बोल रहा हूं जो आर्मी चीफ नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है। और किताब में लिखा है कि सेना चीन के टैंकों पर गोली चलाना चाहती थी क्योंकि वो हमारे इलाके में घुस आए थे। आर्मी चीफ ने सरकार से निर्देश मांगे तो नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। जिस किताब में ये सब कुछ लिखा है, राहुल गांधी जनरल नरवणे की वही किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद भवन पहुंच गए। उन्होंने किताब को दिखाते हुए कहा कि ये वही किताब है जिसके अस्तित्व पर रक्षा मंत्री ने लोकसभा में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मिस्टर नारावाने's बुक, नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था। लोकसभा स्पीकर और राजनाथ सिंह दोनों कह रहे हैं कि ये किताब है ही नहीं। मैं कहता हूं कि किताब मौजूद है, मेरे हाथ में है, मैं खुद इसे लेकर सदन में खड़ा हूं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क है। ये किताब विदेश में प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन सरकार इसे देश के सामने आने से रोक रही है। देश के हर युवा को यह देखना चाहिए कि किताब मौजूद है और उसमें जनरल नरवणे ने अपने अनुभवों को विस्तार से दर्ज किया है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में आए तो मैं उन्हें पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब भेंट करूंगा, जिससे वो इसे पढ़ सके और देश को सच्चाई का पता चल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा आने की हिम्मत करेंगे। नरवणे की किताब के चलते लोकसभा की कार्यवाही में आज भी रुकावट आई। राहुल गांधी सेना प्रमुख की किताब का हवाला दे रहे थे, लेकिन स्पीकर राहुल को बोलने की भी इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नेहरू और इंदिरा गांधी पर लिखी किताबें लेकर लोकसभा में पहुंचे, स्पीकर की तरफ लहराते हुए किताबें दिखाई, अपनी बात रखी, तो उन्हें बोलने से नहीं रोका गया, जिससे विपक्ष भड़क उठा। स्पीकर की तरफ कागज उड़ाए गए। लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि अगर सरकार ये मानती है कि किताब में जो लिखा है वो गलत है, तो तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, न कि किताब के अस्तित्व को नकारना चाहिए, जबकि किताब राहुल गांधी के हाथों में दिखाई दे रही है। इस बढ़ते टकराव के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने दफ्तर में बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में भी बवाल मच गया। लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में ही कांग्रेस और बीजेपी के सांसद भिड़ गए। स्पीकर बस तमाशबीन बने रहे। बीजेपी सांसद यहां भी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, इसीलिए सरकार को जवाब देना ही होगा। मणिपुर में लंबे समय बाद नई सरकार का गठन हुआ है। एनडीए विधायक दल के नेता युमनाम खेमचंद राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी सुबह से ही चल रही थी। जैसे आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू था। उन्होंने मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा से निपटने के उनकी सरकार के तरीके की आलोचना के बीच इस्तीफा दिया था। इसके अलावा हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मणिपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि राज्य में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, जिसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि मणिपुर में जल्द चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। लेकिन चुनाव तो नहीं हुए, पर सरकार जरूर बन गई। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में अभी भी पूरी तरह से हिंसा नहीं थमी है
और बीजेपी सरकार बना चुकी है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बता दें, मणिपुर में मई 2023 से कुकीजो और मैतेई समुदाय के बीच भीषण जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा में अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर सत्ता पक्ष जहां इसे वरदान करार दे रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसमें उन खामियों को उजागर किया है जिससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे उनकी पहुंच सीधे भारत तक होगी और ऐसे में भारत के किसानों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर किसान तो नाराज है ही, साथ ही विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब 4 फरवरी को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। उन्होंने कहा कि ये डील विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है। इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद भी विपक्ष के हमले नहीं रुके और विपक्ष ने सवाल करना जारी रखा। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा कि पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 18% टैरिफ आज भी कायम है, जो पहले 3% था लगभग। उसके बावजूद अमेरिका के जो कृषि उत्पाद है वो 0 टैरिफ पर भारत के बाजार में आ जाएंगे, जिसमें सभी धान होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, दूध होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। हमारे किसान खून पसीना बहाकर जो माल बनाते हैं, उससे सस्ते दामों में अमेरिका अपना माल बेचेगा। तो क्या हमारा किसान खुद की जान ले लेगा? सिर्फ संजय राउत ही नहीं, बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये डील नहीं ढील है। इस देश में कोई भी डील जो 70% कृषि आधारित जनता के लिए हानिकारक है, वो कभी लाभकारी साबित नहीं हो सकती। कृषि और डेयरी को बचाने का जो झूठ सदन के पटल पर बोला जा रहा है, उसका संज्ञान भविष्य में लिया जाएगा और झूठा साबित होने पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। कोई भी ट्रेड लाभ हानि की तराजू पर तौला जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर फायदे में कौन है और नुकसान में कौन? यानी अब इस समझौते पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है।